नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अद्भुत और चमत्कारी ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए इतना खास होने वाला है कि आपको यकीन नहीं होगा। अगले 72 घंटे में साक्षात भगवान आपके जीवन में कदम रखने वाले हैं, आपका हाथ पकड़ने वाले हैं और आपकी तकदीर बदलने वाले हैं। जब भगवान खुद आपके जीवन में आशीर्वाद देने आते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य आपके पक्ष में सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव और जय श्री हरि विष्णु, क्योंकि आज के इस विशेष दिन का आशीर्वाद सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान को याद करते हैं। दोस्तों, अगली 72 घंटे के अंदर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान विष्णु और महादेव स्वयं आपके जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। जब भगवान साक्षात आपका हाथ थामते हैं, तो यह संकेत है कि अब आपके जीवन के बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। अब चारों तरफ आपकी ही तारीफ होगी, आपके नाम का डंका बजेगा और लोग कहेंगे, नसीब हो तो आपके जैसा। दोस्तों, आपके जीवन में यह बड़ा परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ग्रह और नक्षत्रों में एक ऐसा शुभ योग बना है जो जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। आपकी मेहनत, आपके पुण्य कर्म और आपकी भक्ति का यह प्रतिफल है। भगवान विष्णु और महादेव के आशीर्वाद से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वह समय आ गया है जब आप घर घर मिठाई बांटने की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखें, जब ग्रह नक्षत्रों में शुभ परिवर्तन होते हैं तो साथ में कुछ चुनौतियां भी आती हैं। यह जरूरी है कि आप इन शुभ योगों का पूरा लाभ उठाएं और उन गलतियों से बचें जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। अगली 62 घंटे में आपको किन चीजों से बचना है और किन उपायों को अपनाना है, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहला संकेत, आपके घर में खुशहाली के संकेत। दोस्तों, जब भगवान विष्णु और महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में आता है, तो आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपको अचानक ऐसा महसूस होगा कि आपके घर का वातावरण शांत और आनंदमय हो गया है। यह इस बात का संकेत है कि मां लक्ष्मी और कुबेर महाराज आपके घर में पधार चुके हैं। इस समय आपको अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए और भगवान की पूजा अर्चना में पूरी निष्ठा से लगना चाहिए। दूसरा संकेत, अचानक धन लाभ। आपको अगले 72 घंटे में अचानक धन लाभ होने के संकेत मिल सकते हैं। यह धन आपको किसी पुराने निवेश, व्यापार या किसी अप्रत्याशित स्रोत से मिलेगा। यह इस बात का प्रमाण है कि कुबेर महाराज का खजाना अब आपके लिए खुलने वाला है। ऐसे में आपको अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए और उसे गलत जगह खर्च करने से बचना चाहिए। तीसरा संकेत, रिश्तों में मधुरता। जब भगवान विष्णु और महादेव का आशीर्वाद मिलता है, तो आपके रिश्तों में मिठास आ जाती है। यदि आपके परिवार या दोस्तों के साथ कोई पुराना मतभेद था, तो वह अचानक समाप्त हो जाएगा। यह समय है जब आप अपने रिश्तों को और मजबूत करें और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। चौथा संकेत, कोई शुभ समाचार। दोस्तों, अगली 72 घंटे में आपको किसी बड़े शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यह समाचार आपकी नौकरी, व्यापार या शिक्षा से जुड़ा हो सकता है। जब यह समाचार आए तो भगवान को धन्यवाद देना न भूलें और इसे अपने जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में लें। पांचवां संकेत, सपने में दिव्य संकेत। दोस्तों, अगर आप सपने में भगवान, मंदिर या किसी पवित्र स्थान को देख रहे हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि भगवान स्वयं आपकी मदद के लिए तैयार है। इस समय आपको ध्यान और भक्ति में ज्यादा समय लगाना चाहिए और अपनी इच्छाओं को भगवान के सामने प्रकट करना चाहिए। दोस्तों, जब भगवान आपके जीवन में इतनी कृपा बरसाते हैं, तो आपको भी उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। रोज सुबह उठकर भगवान विष्णु और महादेव का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार को घर में दीपक जलाएं और ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। चलो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगली 62 घंटे में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भगवान स्वयं आपका हाथ थामने वाले होते हैं, तो हमें भी कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना होता है ताकि उनकी कृपा बनी रहे और हम किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से बच सकें।
जब ग्रह और नक्षत्र इस प्रकार से संरेखित होते हैं कि शुभ योग बनते हैं, तो ऐसे में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें। नकारात्मक सोच और विचारों को अपने मन में बिल्कुल न आने दें। जैसे ही नकारात्मकता आपके मन में प्रवेश करती है, वैसे ही भगवान की कृपा आपसे दूर होने लगती है। इसलिए इन 62 घंटों में हर सुबह और शाम कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इससे आपके मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। दूसरी बात, अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मां लक्ष्मी और कुबेर महाराज साफ सुथरे और पवित्र स्थानों में वास करते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और दरिद्रता दूर होगी। अगर संभव हो तो घर में गंगा जल का छिड़काव करें। यह आपके घर को पवित्र बनाए रखेगा और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार का वाद विवाद या कलह से दूर रहें। यह समय प्रेम और सौहार्द का है। अगर आपके परिवार में किसी के साथ मनमुटाव है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। क्षमा की भावना रखें और छोटी छोटी बातों को अनदेखा करें। इससे आपके रिश्ते और भी मधुर होंगे और भगवान की कृपा बनी रहेगी। अब बात करते हैं धन संपत्ति की। दोस्तों, जब कुबेर महाराज का आशीर्वाद आपके साथ होता है तो अचानक से आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस समय आपको अपने धन का सदुपयोग करना है। इसे कहीं भी बिना सोचे समझे निवेश न करें। पहले भली भांति जांच पड़ताल कर लें और अगर कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस दौरान उसका शुभारंभ करें। यह समय आपके लिए बहुत शुभ है, लेकिन धन का व्यय सोच समझकर करें। एक और महत्वपूर्ण बात, इन 72 घंटों में अगर आपको कोई शुभ समाचार मिलता है तो उसे अपने तक ही सीमित रखें। सबके सामने अपनी खुशियों का प्रदर्शन न करें। नजर दोष से बचें और अपनी खुशियों को बांटने से पहले उसे पूरी तरह प्राप्त कर लें। इसके अलावा अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अब आते हैं उन विशेष उपायों पर जो आपको करना चाहिए। इन 72 घंटों में एक पीला वस्त्र भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर दें। साथ ही एक छोटी सी चांदी की वस्तु, जैसे चांदी का सिक्का या अंगूठी, मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। यह आपके जीवन में स्थायी समृद्धि लाने में सहायक होगा। इन दिनों में ध्यान रखें कि किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। भगवान की कृपा से जो आपको प्राप्त हो रहा है उसका एक अंश दूसरों के साथ बांटें। यह भगवान की नजर में आपका पुण्य बढ़ाएगा और उनकी कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहेगी। दोस्तों, यह समय बेहद खास है और आपको इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। अपने दिल से भगवान का ध्यान करें, उनकी आराधना करें और उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको इस शुभ समय का हिस्सा बनाया। दोस्तों, अब हम आपको यह विस्तार से बताएंगे कि अगले 62 घंटे में आने वाले चमत्कारों के संकेतों को कैसे पहचानें और उन पर कैसे अमल करें। भगवान जब आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो वह कई तरह के संकेत देते हैं। यह संकेत सूक्ष्म हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ देखता है उसे यह आसानी से समझ में आ जाते हैं। इस समय आपको अपने आसपास की हर घटना को ध्यान से देखना और समझना होगा। पहला संकेत जो आपको मिलने वाला है वह है किसी शुभ पक्षी का आपके घर या आसपास आना, जैसे सफेद कबूतर, हंस या तोता। यह सभी दिव्यता और शुभता के प्रतीक हैं। अगर आपको ऐसे पक्षी दिखें तो समझ लीजिए कि भगवान आपके आसपास हैं और आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपकी जिंदगी में शुभ समय शुरू हो चुका है। ऐसे में आपको इन पक्षियों का स्वागत करना चाहिए और उनके लिए पानी या अनाज रखना चाहिए। यह आपकी श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है। दूसरा संकेत है सपने में भगवान, मंदिर या पवित्र स्थान का दर्शन। यदि आपको ऐसा सपना आता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपको यह दिखा रहे हैं कि अब वह आपकी रक्षा के लिए आगे आ चुके हैं। इस सपने के बाद सुबह उठकर भगवान का ध्यान करें और अपने मन में उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। ओम नमः शिवाय या ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें।
यह मंत्र आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करेगा और आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा। तीसरा संकेत यह है कि अचानक आपको अपने जीवन में एक अनोखी शांति और सुकून महसूस होगा। यह संकेत है कि भगवान ने आपकी परेशानियों का हल निकाल लिया है और अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। इस समय अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें और रोजाना भगवान की आराधना में कुछ समय जरूर बिताएं। चौथा संकेत है आपके घर में कोई शुभ सुगंध का आना। यह संकेत है कि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। इस समय आपको अपने घर के मुख्य स्थान पर दीपक जलाना चाहिए और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। यह ऊर्जा को स्थिर रखेगा और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। पांचवां संकेत है अचानक किसी पुराने मित्र या परिवार के सदस्य का आपसे संपर्क करना। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके रिश्तों में मिठास और प्रगति आने वाली है। इस दौरान अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करें और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती यह है कि किसी की भी निंदा या अपशब्द न कहें। इस समय आपकी वाणी में शक्ति है और आपकी कही गई बात का सीधा असर आपके जीवन पर होगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें करें। दूसरी गलती यह है कि अपने धन को व्यर्थ में खर्च न करें। जब कुबेर महाराज का खजाना खुलता है तो आपको धन का सही उपयोग करना आना चाहिए। इसे संभाल कर रखें और जरूरतमंदों की मदद करें। तीसरी गलती यह है कि आप आलस्य में समय बर्बाद न करें। यह समय आपके लिए कार्यों में प्रगति का है, इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करें। अब एक महत्वपूर्ण उपाय पर आते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई बाधा है तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें और ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही एक लाल कपड़े में चावल और गुड़ बांधकर किसी मंदिर में अर्पित करें। यह उपाय आपके जीवन में सभी बाधाओं को दूर करेगा और समृद्धि लाएगा। दोस्तों, यह समय आपके लिए सबसे अनमोल है। भगवान के इन संकेतों को समझें, उनकी भक्ति करें और उनके बताए मार्ग पर चलें। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि अगले 72 घंटे में किस तरह से भगवान आपके जीवन में चमत्कार करने वाले हैं और कैसे ये चमत्कार आपको आपकी मेहनत और भक्ति का परिणाम देंगे। यह समय केवल आपकी इच्छाओं को पूरा करने का नहीं है, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देने का है। भगवान के आशीर्वाद से न केवल आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, बल्कि आपकी मेहनत का फल भी कई गुना बढ़ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं धन की। दोस्तों, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यह धन किसी पुराने निवेश, व्यापार या अप्रत्याशित स्रोत से आ सकता है। आप जिस आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे, वह अब समाप्त होने वाली है। यह संकेत है कि भगवान कुबेर का खजाना अब आपके लिए खुलने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस समय आपको एक बात का ध्यान रखना है। अपने धन को सही तरीके से संभालें और सोच समझकर खर्च करें। धन को व्यर्थ न जाने दें और इसे अच्छे कार्यों में लगाएं। दूसरी बात, आपके करियर और व्यवसाय में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर आप लंबे समय से किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं या अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। भगवान का आशीर्वाद आपके काम को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस समय आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना है। जब भगवान कृपा करते हैं तो वह आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए आलस्य को त्यागें और पूरे उत्साह के साथ अपने कार्यों में लग जाएं। अब बात करते हैं परिवार और रिश्तों की। दोस्तों, जब भगवान का आशीर्वाद आपके साथ होता है तो आपके रिश्तों में मधुरता आ जाती है। अगर आपके परिवार में कोई तनाव था या रिश्तों में कोई दरार आ गई थी, तो वह अब समाप्त होने वाली है। यह समय है कि आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं और अपने रिश्तों को और भी मजबूत करें। याद रखें, परिवार और रिश्ते ही आपकी असली पूंजी हैं। अब दोस्तों, एक और बड़ी बात, अगर आप किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे तो भगवान के आशीर्वाद से वह भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आप पहले से ज्यादा ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करेंगे।
इस समय आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से योग और प्राणायाम करें और भगवान का ध्यान करें। एक महत्वपूर्ण संकेत यह है कि भगवान आपको आपके सपनों के माध्यम से दिशा दिखा सकते हैं। अगर आपको सपने में कोई मंदिर, भगवान या पवित्र स्थान दिखता है, तो यह इस बात का संकेत है कि भगवान आपकी परेशानियों को दूर करने में जुटे हुए हैं। ऐसे समय में सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपको आंतरिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ खास उपायों की। अगर आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, तो इन 72 घंटों में निम्नलिखित उपाय जरूर करें। सबसे पहले, किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। यह भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। दूसरा, अपने घर के मंदिर में एक पीला वस्त्र अर्पित करें और उस पर चावल और हल्दी रखें। यह उपाय मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करेगा। तीसरा, रोज सुबह एक दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की आरती करें। इससे आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी और भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से रहेगा। दोस्तों, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। भगवान आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तैयार हैं। आपको बस उनके संकेतों को समझना है और उनके बताए मार्ग पर चलना है। सेहत बढ़िया रहेगी, रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालात में सुधार आएगा। अगर आज आप किसी को सलाह देते हैं, तो खुद लेने के लिए भी तैयार रहें। आप जहां हैं वहीं रहेंगे, बावजूद इसके प्यार आपको एक नए और अनोखे लोक में ले जाएगा। साथ ही आज आप रोमानी सफर पर भी जा सकते हैं। दफ्तर में आपके दुश्मन भी आज आपके दोस्त बन जाएंगे, आपके सिर्फ एक छोटे से अच्छे काम की बदौलत। यह दिन बेहतरीन दिनों में से एक हो सकता है। आज दिन में आप कई अच्छे प्लान भविष्य के लिए बना सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त किसी दूर के रिश्तेदार के घर में आ जाने के कारण आपके सारे प्लान धरे के धरे रह सकते हैं। सुबह जीवन साथी से आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे आपका सारा दिन खुशगवार गुजरेगा। जैसे ही आप हालात पर पकड़ डीडीएच बनाने की कोशिश शुरू करेंगे, आपकी घबराहट गायब हो जाएगी। जल्दी ही आप पाएंगे कि यह परेशानी साबुन के उस बुलबुले की तरह है जो छूते ही फूट जाता है। विवाहित दंपतियों को आज अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। यह परिवार में दबदबा बनाए रखने की अपनी आदतों को छोड़ देने का वक्त है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। आपका बदला हुआ बर्ताव उनके लिए खुशी का सबब साबित होगा। क्या आपने कभी गुलाब और केवड़े की महक को एक साथ महसूस किया है? आज आपकी जिंदगी प्यार मोहब्बत के नजरिए से ऐसे ही महकने को है। अगर आप सेमिनार और व्याख्यान आदि में शिरकत करेंगे, तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको ऐसी जगहों से महत्वपूर्ण बुलावा आएगा जहां से आपने इसकी कभी कल्पना भी न की हो। वैवाहिक जीवन में गर्मजोशी और गर्म खाने की बहुत अहमियत है। आप आज दोनों का ही लुत्फ उठा सकते हैं। मानसिक शांति के लिए किसी दान पुण्य के काम में सहभागिता करें। बिन बुलाया कोई मेहमान आज घर में आ सकता है, लेकिन इस मेहमान की किस्मत की वजह से आज आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। सबको अपनी महफिल में दावत दें, क्योंकि आपके पास आज अतिरिक्त ऊर्जा है जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। जरा संभल कर, क्योंकि आपका प्रिय रूमानी तौर पर आपको मक्खन लगा सकता है।